कैसे मुकद्दस हो गई और माँ को क्यों मुकद्दस होना चाहिए? अगर 5 ने भी हमारी बात मान ली तो काफी है। शार्लोट बिन के दरमियान आ गई हैं। क्या तुम पीछा करने वाली टीम में नहीं हो? क्या कर रहे हो तुम? शिकार बाहर आए तब तो। तुम्हारा शिकार बाहर है दाऊद। मूसापुर ने कहा है कि वो साथ देने को तैयार है। उन्हें इस बात का यकीन होना चाहिए कि लंदन ईरान में औरतों की सूरत हाल को लेकर फिक्रमंद है। शिकार नंबर 2 ने एक को अपनी कार में। शार्लोट, हमारा कोई भी आदमी नहीं समझा कि वो कब बाहर निकली। शार्लोट ईरान के बैंकिंग सिस्टम के एक ओहदेदार के बारे में बात कर रही थी जो उसको रिपोर्ट दिया करता था। हो गया? अच्छी बात है, तफसील बताओ। जनाब देखिए, यहाँ पर MI6 का जाल फैला हुआ है जिस ग्रोह को गाइड रिचर्ड अजली कर रहा है और यही उनका करता धरता शुमार होता है। इस लिहाज से हम अंग्रेजों का आमने सामने से मुकाबला कर सकते हैं। ये फरजाद जोशनी है? जी जनाब, फरजाद जोशनी बरतानिया का ईरानी नामानिगार है जो 4 महीने पहले ईरान आया है और ये आदमी जवान लड़कियों को पोशीदा तौर पर खवातीन के हुकूक से आशना करने के बहाने उनको भड़का रहा है और उसकी रिपोर्ट मैंने आपको भेज दी है। शायद आपने उसे देखा भी होगा। हाँ, हमारे पास जो मौजूदा सबूत हैं उनके लिहाज से ये कह सकते हैं कि फरजाद जोशनी बराह रास्त तौर पर शार्लोट वार्लर और सेबास्टियन सोरेन से राब्ता रखता है जो कि अपने ग्रोह को फैलाने की कोशिश में है। मूसापुर का क्या हुआ? मूसापुर से बात की है जनाब, वो साथ देने को तैयार है। यानी डबल एजेंट का काम जनाब, करेगा? मुख्तलिफ जासूसी तंजीमों के लिए काम करने वाले एजेंट के साथ काम करना जरा मुश्किल काम है। लेकिन रिस्क लिया जा सकता है इस पर। मतलब उसे छोड़ दें? हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, उसे रवाना करने से पहले उसके दाखिली एजेंटों और जराए का पता लगा लेना और उस पर नजर रखना। अगर वो चला गया और हमें मालूमात नहीं भेजी तो? अगर उसके डबल एजेंट होने का कोई फायदा नहीं भी हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। यहाँ दस्तखत करें। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमारा आपसे राब्ते का तरीका बहुत ही महफूज तौर पर होगा और उस एजेंट के जरिए होगा जिसे आपको बताया जा चुका है। इसके अलावा राब्ते का कोई और रास्ता नहीं होगा और सबसे पहले राब्ता हमारी तरफ से होगा। जब आप लंदन पहुंचेंगे तो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल के तहत आपको क्वारंटाइन किया जाएगा सबसे पहले कुछ मुद्दत के लिए। उसके बाद इंतजार कीजिएगा, हम राब्ता करेंगे। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वहाँ क्वारंटाइन का वक्त पूरा हो चुका है? कामयाब रहिए।
सलाम मैडम, मुझसे कोई काम था? हाँ, अंदर आ जाओ। जी फरमाइए। जरा इन फाइलों को देखो, बहुत बिखरी हुई हैं। सब कुछ बिखरा हुआ है। जी बहुत बेहतर मैडम। तुम्हारे वीजा का क्या हुआ? अभी तक तो जवाब नहीं आया है। एप्लीकेशन कब दी थी? 3 हफ्ते हो रहे होंगे। तुमने एजुकेशन के लिए दरखास्त की थी? दरअसल मैं हिजरत करना चाहती हूँ। अगर हो सके तो इंग्लैंड में रहना चाहती हूँ। एक तरह से तुम अभी भी इंग्लैंड में ही हो। अपनी फाइल का नंबर लिख दो, स्पेशली चेक करूंगी। वाकई में? क्या आप मेरे लिए ये काम करेंगी? सिर्फ चेक करूंगी, वीजा का वादा नहीं करती। इतना भी करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। क्या मैं एक कागज ले सकती हूँ? ये लीजिए। फुर्सत मिलते ही देख लूंगी इसे। बहुत शुक्रिया, आपकी ये मेहरबानी भूलूंगी नहीं। सलाम, सुबह खैर। दाऊद फरशीद आ गए? उन्हें मेरे कमरे में भेज दें। आ जाओ। सलाम जनाब, सुबह खैर। सलाम। आप? जी जनाब, मैं आपकी खिदमत में हूँ। ठीक हो? खुदा का बैठो। शुक्र है। जी शुक्रिया। बताओ, हालात कैसे हैं? शुक्र है। सब ठीक है। नई कार्रवाई के लिए तैयार हो? जी जनाब, आपकी खिदमत में है। इस तस्वीर को देखो अच्छे से। और इसे भी। और ये ठीक है? अच्छी बात है। अब मैं जो कह रहा हूं उसको बहुत गौर से सुनना।
जहाज पर बैठ गया। वो तुर्की एयरपोर्ट से अब तुम्हारे हवाले, ठीक है? वालों की पोजीशन? तकरीबन 650 मुलाजिमीन वहाँ पर काम करते वो हैं। किस हुकूमती दफ्तर या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं? तकरीबन सभी के लिए काम करते हैं। ये कहा जा सकता है कि ज़्यादातर फौजी इदारों के लिए काम करते हैं। जानते हैं आप यहाँ क्यों हैं? गूगल में लगभग, तकरीबन इस तरह के अल्फाज बहुत पाए जाते हैं। मुझे अगर इस तरह के अल्फाज ढूंढने होते तो तुम यहाँ ना होते। हाँ, समझता हूँ। जब मैं तुमसे कुछ पूछूं तो सही सही जवाब दो या कह दो नहीं जानते। जानता हूँ, बहुत सी चीजें जानता हूँ। जैसे कि? इसमें ऐसे 17 लोगों के नाम हैं जो कि ईरान के मेडिकल और टेलीकम्युनिकेशन के बायकाट को नाकाम बनाने में माहिर हैं। तुम्हारा ये आखिरी तुर्क का पत्ता अहमकाना है। ये ईरान की वो 11 कंपनियां हैं जो कि उन 17 लोगों के माली लेन देन को इक्तिसादी और तिजारती लेन देन की आड़ में उनकी कोशिशों को छुपाने का काम करते हैं। ये रहा वो सबूत। मुझे तुमसे बात करनी है। अगर फालतू की बात है तो नहीं। मुझे अभी तुमसे बात करनी है। आपसे बाद में बात करूंगी, आप जा सकते हैं। ये
कि तुम किस बात को लेकर नाराज हो और किस बारे में बात करना चाहते हो मेरे लिए बिल्कुल अहम नहीं है, लेकिन ये बात याद रखना, मेरे कमरे में इस तरह कभी भी मत घुसना। बूशहर और खुजिस्तान में कुछ इंतहा पसंद ईरानियों ने हमारे उन फौजियों की कब्रों के पत्थरों को तोड़ डाला है जो मलका बरतानिया के हुदूद को फैलाने की खातिर मारे गए हैं। हम ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री को एतराज जताने और उनको धूल चटाने के बजाय हम यहाँ पर बैठकर ईरानी करेंसी और उनकी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं तुम्हारे तरह लाताल्लुक नहीं रह सकता। हमारे दादा हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत को बचाने के लिए मारे गए हैं। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? चुप रहो जैसन, बिल्कुल चुप। एक तरह की मकड़ी होती है जिसका नाम है काली बेवा। जब मादा का बच्चा होता है तो वो नर को मार डालती है। कभी किसी कीमती चीज को हासिल करने के लिए उससे ज्यादा कीमती चीज को खोना पड़ता है। जब बिल्लियां अपनी गंदगी निकालती हैं तो खुद उसको छुपा दिया करती हैं। हेलो, बोलो रसूल। हाँ हाँ, देख रहा हूँ, मैं पीछा कर रहा हूँ। शार्लोट मैडम, आइए चलिए। इस तरफ से आगे जाइए, दाईं तरफ मुड़ जाइएगा, वहाँ आपका इंतजार हो रहा है। आगे जाकर उधर से मुड़िएगा, वहाँ वो मिल जाएंगे। शुक्रिया। बोलो फरशीद। रसूल, हमारा शिकार पीछे वाले गेट से आया, फिर कहाँ गया पता नहीं। मैं सही से बता नहीं सकता। ऐसा कैसे किया उसने? एक आदमी आया था गेट खोलने के लिए, हो सकता है वहाँ का दरबान हो। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं तुमसे कांटेक्ट करता हूँ। ठीक है।
मोहम्मद साहब ज़रा यहाँ आएंगे? शुक्रिया। क्या हुआ रसूल? शार्लॉट नर्सरी के ऐसे हिस्से में गई है जहाँ हमारे आदमियों की पहुँच नहीं है। इम्कान है कि फूलों की नर्सरी की तरफ। उस पार्क की लोकेशन निकालो। वहाँ पर हो सकता है वहाँ के गार्ड ने साथ दिया हो। वो ऐसी जगह है जिसे गोदाम भी कहा जा सकता है या फिर फूलों की नर्सरी भी हो सकती है। हमारा कोई ड्रोन है उधर? वहाँ से 5 मिनट के फासले पर है। उसे भेजो वहाँ पर। जी। कमांड हेडक्वार्टर से फ्लाइंग स्क्वाड को पैगाम। कमांड हेडक्वार्टर से फ्लाइंग स्क्वाड को पैगाम। मेरी आवाज़ सुन रहे हो? मैं फ्लाइंग स्क्वाड टीम से बोल रहा हूँ, बोलिए। मैं अभी तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ ड्रोन भेजो जल्दी। इतना बता दो कि परवाज ऊंची रखे, देखे जाने का अंदेशा है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद परवाज ऊंची होनी चाहिए क्योंकि देखे जाने का इम्कान इस है। लिहाज से ईरान के अजरबैजान में हालात तुम्हारे फायदे ये में तो नहीं आपके फायदे में भी नहीं है। है। क्या तुम यही बताने आई हो? तुम तो यहाँ ईरान के अलहदगी पसंद गिरोहों के बारे में, जिनकी इंग्लैंड हिमायत करता है, उनकी पॉलिसीज को बताने आई थी। क्या ऐसा नहीं है? अगर MI6 को ये पता चल गया कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, MI6 को ये बात कैसे पता चलेगी कि तुमने ये इन्फॉर्मेशन हमको दी है? उम्मीद करती हूँ ऐसा ही होगा। इस बात की क्या गारंटी है कि आप मुझे कुर्बानी का बकरा नहीं बनाएंगे? एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के हिसाब से तुम्हारी ये बातें बहुत ही मज़ाक़खेज़ हैं। तुम्हारे पास इतनी बड़ी पोस्ट है और जो ओहदा तुम्हारे पास है उसकी बड़ी अहमियत है, और इस बात को हम अच्छी तरह समझते हैं। मुझे तो गारंटी चाहिए। जब तक मुतमईन नहीं होंगी तब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। रसूल, इस पार्क का यहाँ कोई एग्जिट गेट है क्या? जी जनाब, उस पीछे वाली सड़क की तरफ 2 एग्जिट गेट फरशीद हैं। को वहाँ तैनात कर दो। ठीक है। फरशीद, पार्क के मशरकी हिस्से की तरफ जाओ जल्दी, वहाँ 2 एग्जिट गेट हैं। बोलिए। वो पार्क से निकलकर चली गई और अपनी गाड़ी में बैठ गई है। वो अपनी पहली वाली लोकेशन पर आ गई है और वहाँ से पार्क से बाहर निकल रही है। पीछा करने को बोलो उसे। पीछा करें। ठीक है। ड्रोन लोकेशन पर पहुंच गया है, ये रही तस्वीरें। बोलो फरशीद। मैं पीछे वाले गेट पे तो पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं पर इंतजार करो पहले वाले ऑर्डर के मुताबिक। कुछ नहीं होगा।
हो सकता है अपना सामान या सबूत छुपाने के लिए कोई महफूज जगह ढूंढ रही हो। एम्बेसी से भी महफूज जगह? आप सही कह रहे हैं। हो सकता है वहाँ किसी से मिलने गई हो। उसने एम्बेसी में मुलाकात क्यों नहीं रखी या अपने घर में क्यों नहीं मिली? हो सकता है मिलने वाला एम्बेसी ना जाना चाहता हो और उन्हें पता है कि एम्बेसी पर हमारी पूरी नज़र है और उसको अपने घर के बारे में भी शक हो गया हो। अगर घर के बारे में शक हुआ होता तो यहाँ मुलाकात नहीं की होती। तो फिर ऐसी जगह मिलने का वादा क्यों किया होगा? क्योंकि ये खुफिया मुलाकात है। ऐसी खुफिया मुलाकात है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी, यहाँ तक कि MI6 को भी। प्यारी, कितनी अच्छी हो तुम, बहुत प्यारी हो। सलाम अर्ज किया है मैडम, शब्बा खैर हो। वाह, कैसे हो कान? शुक्रिया आपकी मेहरबानी। आज तो मेहमानों का जमघटा है। कितने लोगों को बुला लिया तुमने दावत पर? सभी आपके इफ्तिखार में आए हैं। आपकी आमद सभी के लिए बाइस फख्र है। इस खूबसूरत डॉगी का क्या नाम? गोल्डी नाम है। क्या उम्र होगी इसकी? 5 साल की है। बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। आप तशरीफ ले चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सलाम मोहतरमा, खुशामदीद। सलाम शीवा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? सब कुछ ठीक है? सब कुछ ओके है। क्या आप अपना ड्रेस चेंज करेंगी? आइए, इनको लेकर जाएं। जी बिल्कुल। कामरान, अपना ड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई भी काम हो तो आवाज दे दीजिएगा, खबर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं बता दूँ। जान, तुम तैयार हो चलने के लिए? जी। वाह वाह, सेबास्टियन साहब, क्या हाल चाल है? सलाम कार्न, कैसे हो तुम? शुक्रिया। आपको आने में देर हो गई? बहुत ट्रैफिक। हाँ, ये तो है, तेहरान है ना। शार्लोट है? जी हाँ जी हाँ, आ गई हैं वो, वहाँ इंतज़ार कर रही हैं आपका। अच्छी बात है। तुम बहुत ध्यान रखना, लंदन उसकी मुट्ठी में है।
अगर तुमने अपना काम ठीक से किया तो समझ लो। जी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप इत्मीनान रखिए। चलिए। शुक्रिया। कितनी अच्छी जगह है ये। ए लड़के इधर आओ। आज रात में तुम्हें एक ऐसी चीज देना चाहता हूँ कि मजा आ जाएगा। एक उठा लो इसमें से। मुल्की है ना? मुल्की की क्या बात करते हो भले आदमी? 1995 का बोलगा है, होंठों से लगा के तो देखो। वाह वाह, अच्छी है ना? वाह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। शार्लोट, शार्लोट। हेलो। ये बताओ, तुम तुरुई के रिश्तेदारों में से हो ना? मैं उनके मालिक का बेटा हूँ। वो बहुत तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। वो होशियार लड़के हो। नाम क्या है तुम्हारा? बाबर। हाँ, वो देखो तुम उस लेडी को देख रहे हो। कौन सी? वही जिसने वो गोल्डन ड्रेस पहन रखा है। हाँ ठीक है ठीक है। देखो वो आज की खास मेहमान है, उसका बहुत ख्याल रखना, बिल्कुल नजरें मत हटाना। जो समझ हुक्म। गए? जैसे ही उसका गिलास खाली हो फौरन गिलास को भर देना है उसकी। जाओ अपनी टेबल चेक करो, देखो सारे मेहमान आए कि नहीं। मैं लॉन से चेक करके आ रहा हूँ, सब यहीं पर है। ठीक है तो लाओ ड्रिंक। हाँ ये लो। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि सारे मेहमान एक तरफ और ये अकेली है। हो जाएगा। जाओ देखते हैं क्या करते हो। आप लेंगे? हाँ लाओ। सुनो बाबा इधर आओ, तुम्हें तुम्हारा इनाम भी मिल जाएगा। ठीक है जनाब। कैसी हो तुम? ठीक है। मजा आ रहा है तुम्हें? बड़ा अच्छा माहौल है। हाँ मैं कोशिश तो कर रही हूँ। हाँ बहुत अच्छी है, बहुत मजा आ रहा है। अगर मजा नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं कुछ करता हूँ। हवा बड़ी अच्छी है। हाँ बहुत ही अच्छी है। अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो लाओ इसे मुझे दे दो। हाँ क्यों नहीं, जरूर। सलाम। सलाम। आपसे मिलकर खुशी आप लोग हुई। ठीक है? कैसे हैं आप लोग? ये डॉक्टर साहब हैं। कैसे हैं आप? सलाम। सब ठीक है ना? सलाम। वक्त अच्छा गुजर रहा है, सब ठीक ठाक है ना? आपको कुछ नहीं चाहिए जनाब? दाऊद। जी जनाब मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ अभी मुनासिब वक्त है, जाकर कुत्ते को उठा लो। ठीक है ठीक है। आपसे कुछ काम था। अभी मिलते हैं। कल रात जो ईमेल भेजा था वो तुमने हाँ, देखा? इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? यही बात तो वहाँ पर भी हुई थी। माफ करना। निदा, मित्रा इधर आओ। एक मिनट इधर आओ। एक मिनट के लिए। सलाम सलाम। सलाम। ये निदा और मित्रा हमारी बेहतरीन शागिर्दों में से हैं। आर्ट और डिज़ाइनिंग में इनका कोई सानी नहीं है। ये अपनी मिसाल आप हैं। मैंने सोचा कि इन्हें आपसे मिलवा दूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। पार्टी के आखिर में इन सब का नाम लिखकर मुझे दे दीजिएगा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखो लड़के, तुम अपना नाम और पूरी तफसील लिख कर दे देना मुझे, जरूर। मैं इनको दे दूंगा। मेरे ख्याल में ईरानी लोग ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक बाइकआउट बर्दाश्त कर सकते हैं। नहीं शार्लोट, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। तुम इंग्लैंड वाले बहुत हौसला रखते हो। जाहिर सी बात है, जिसका मुल्क ज्यादा पुराना होगा सब्र ज्यादा ही होगा। वाह, क्या बात बोली है। नहीं 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 नहीं, एक बार फिर से बोलिए, मैं भी तो जानूं। सेबास्टियन, एक बार बोल दिया गया बस। जब तुम उस लेडी से बात कर रहे थे तो जाहिर है कि तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन मैं खूबसूरत लेडी के साथ नहीं आया। क्यों ऐसी बात करते हो सेबास्टियन? देखो मेरे दोस्त, याद रखना मेरी बात। पार्टी में तुम किसके साथ आ रहे हो ये अहम नहीं है।
अहम ये है कि तुम आखिर में किसके साथ जा रहे हो। क्या बात है। मैडम, आप अपने डॉगी को दे दें, मैं उसे खाना खिला दूं। तुम्हें कैसे पता मेरे इस कुत्ते का खाना क्या ये तो है? हमारा काम है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा तो इन लोगों की राय तो जान ली, अब आप ईरानियों की राय क्या है? हमने तो अपनी राय पहले ही बता दी है। आओ बैठो बैठो, मैं तुम्हें खाना खिला दूं। ये लो, खाओ। भूख नहीं लगी है? नहीं खाना है? लाओ जरा तुम्हारा पट्टा देखूं तो, दिखाओ जरा। हेलो। क्या हुआ हामिद? जनाब कनेक्ट हो। दाऊद, हमें आवाज आ रही है, तुम कुछ बोलो टेस्ट करने के लिए। 1 मिनट, खाना खा लो अपना। भूख नहीं है? नहीं खाना है? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आ रही है। ओवर। हाँ, हो गया। मैडम, आपका डॉगी। शुक्रिया, खा लिया इसने? हाँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। आपको और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं शुक्रिया। बाबा। जनाब, अब इन सब बातों को छोड़ते हुए ये बताएं, आप में से कौन सी ईरानी हस्ती सबसे ज्यादा बायकॉट खत्म करने के लिए मुज़ाकरात करने के हक में है? जाहिर है मैं। दिलचस्प है। यकीन नहीं होता? ठीक है। मुज़ाकरात के आखिर में नतीजे से पता चल जाएगा। सलाम मोहम्मद अब्बू, ये क्या है? अपने भाई के बारे में एक रिपोर्ट लिख करके दो, और ये कि उसने किन किन दफ्तरों में काम किया और किस प्रोजेक्ट पे काम किया है। शार्लोट भी उस डेलीगेशन के साथ पार्लियामेंट जाना चाहती है। स्कॉटलैंड डेलीगेशन के साथ? हाँ हाँ। उन्हें अपने ही अफसरों पर शक हो गया है। क्वाड 1। منو بغل کن عشق من که خاک مادری تویی، کجا برم بدون تو که عشق آخری تویی، تو سرپناه خستگی من باش، من دلم پره، یه وقت آدم از دوست و دشمن زخم میخوره، عشق به خاکت فرقی با مادر نداره، خاک یه آتیشه که خاکستر نداره، چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره.
یعنی پروانه و آتیش و بارود